बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम जुल्करनैन आपसे मुखातिब हूँ। आज कुछ हटकर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि मछली का कांटा अगर गले में फंस जाए तो उसको किन तरीक़ों से निकालना चाहिए। आजकल सर्दी का मौसम है और घरों में अक्सर मछली इस्तेमाल की जाती है। ऐसी सूरत में बाज़ दफ़ा बच्चों के गले में या बड़ों के गले में कांटा अटक जाता है। ज़्यादातर ऐसा जल्दबाजी में होता है या बेध्यानी में ऐसा हो जाता है। तो पहले नंबर तो ध्यान से मछली खानी चाहिए और बच्चों को कांटे वगैरह निकाल के देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा हो जाए तो फिर उसका इलाज कैसे मुमकिन है और कांटे को कैसे रिमूव किया जा सकता है, तो आज उस पर बात करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है ना तरीके हैं या कुछ टोटके कह लें आप घरेलू, जो आप कर सकते हैं और इंशाल्लाह उससे आपको मदद मिलेगी और उम्मीद है कि आप कांटे को रिमूव कर सकेंगे। तो नंबर एक, सबसे पहले तो कोशिश करें कि अगर कांटा गले की तरफ जा रहा है और पता चल गया है कि कांटा गले में जा रहा है तो ज़ोर से खांसी करें और उस खांसी के ज़रिए इंशाल्लाह कांटा बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा बाहर और फंस चुका है तो फिर ऐसी सूरत में आप थोड़ा सा सेब का सिरका 1-2 चम्मच पी सकते हैं। उसमें मौजूद तेज़ाब जो है, एसिड जो है, वो इंशाल्लाह कांटे को गला देगा और कांटा जो है वो नरम होकर निकल जाएगा, ठीक है। तीसरी सूरत यह है कि आप कोई सोडा वाली बोतल पी लें, जैसे ये 7 अप वगैरह या कोई भी सोडा वाली बोतल आप इस्तेमाल करें, तो उससे भी जो है ना उसमें गैस होती है, एसिड होता है, तो उससे भी जो है ना उम्मीद है कि कांटा जो आपका निकल जाएगा। इसके अलावा आप जैतून का तेल जो है ना वो एक में पी सकते हैं, तो वो मुलायमी पैदा करेगा और जिससे गले का जो अंदरूनी मांस है, जो जिल्द है, वो नरम हो जाएगी और कांटा इंशाल्लाह निकल जाएगा। इसके अलावा आप रोटी का बड़ा टुकड़ा लें और उसे पानी में गीला कर लें और वो बड़े टुकड़े को निकलने की कोशिश करें और जब वो बड़ा टुकड़ा आप निकलेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना उसके साथ ही कांटा भी अंदर चला जाएगा। और इसके अलावा आप केले का बड़ा पीस आप निगलें या केले खाएं, सख्त केला जो होता है थोड़ा सा वो खाएं, इंशाल्लाह उससे भी कांटा निकल जाएगा। इसके अलावा डबल रोटी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल रोटी जो है ना मक्खन के साथ आप खाएं, बढ़ाने वाला, या घर में जो पीनट बटर वगैरह होता है, इस तरह का कोई भी मक्खन अगर मौजूद है तो वो जो है ना बड़ा सा निवाला आप उसको ले सकते हैं। तो ये थे कुछ टोटके आज के, तो इनको आप आजमाएं। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपका मसला हल हो जाएगा। बाज़ ऐसा भी होता है कि कांटा खराश पैदा करके निकल चुका होता है, लेकिन हम यही समझते रहते हैं कि कांटा मौजूद है, लेकिन असल में वो वहाँ पे ज़ख्म हो चुका होता है और वो ज़ख्म जो है ना उसकी वजह से हमें जो है ना महसूस हो रहा होता है। तो अगर आपको महसूस हो रहा है या आप देख रहे हैं कि कांटा नहीं निकल रहा, तो फिर आप बर वक्त तिब्बी इमदाद हासिल कर सकते हैं, किसी मुआलिज से रुजू कर सकते हैं। तो इसके नुकसानात जो हैं, अगर नुकसानात की बात की जाए तो उससे ये होता है कि गले में ख़राश हो जाती है, खाने में तकलीफ़ हो सकती है, गले में वर्म आ सकता है, इसके अलावा कोई गले का इन्फेक्शन हो सकता है, इसके अलावा गले से खून आ सकता है थूक के साथ। तो ये सारे मामलात आपको कांटा फंसने की सूरत में पेश आ सकते हैं। तो ये कुछ टोटके थे, मैंने कहा आपसे शेयर कर दें। आजकल सीज़न है मछली का। मज़ीद आप बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।